कभी दौड़ते भागते लोग, कभी आसमान सी ऊंचाई, बनती बदलती जिंदगियों का शहर है सूरत। और सूरत की फास्ट लाइफ को सुपर फास्ट गति देने सूरत आ पहुंची है मेट्रो रेल। बढ़ते सूरत की बदलती लाइफस्टाइल। वैसे तो सूरत की पहचान डायमंड सिटी के तौर पर है, लेकिन डायमंड बुर्स, ड्रीम सिटी, बीआरटीएस जैसे कई प्रोजेक्ट्स आज सूरत शहर की लाइफस्टाइल को गति दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का ही सपना था कि सूरत विश्व का सबसे बड़ा डायमंड हब बने, जिसके लिए सूरत को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के हेतु अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। और सूरत की प्रगति को अविरत गति देने का काम करेगी सूरत मेट्रो रेल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि अहमदाबाद में मेट्रो रेल की सफल शुरुआत के बाद सूरत गुजरात का दूसरा शहर होगा जहां मेट्रो रेल लोकल ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बनेगी, जिसमें 40 किलोमीटर के सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। 12,020 करोड़ रुपयों की लागत से प्रथम चरण के इस नेटवर्क में 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कॉरिडोर 1 में मेट्रो रेल सरथाना से ड्रीम सिटी का 21 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 6 भूमिगत स्टेशनों समेत 20 स्टेशन के साथ ये कॉरिडोर, जबकि कॉरिडोर 2 बेसाण से सारोली तक का 18 किलोमीटर का सफर तय करेगा। 18 एलिवेटेड स्टेशन के साथ बनने वाला ये पूरा कॉरिडोर होगा एलिवेटेड कॉरिडोर। कुल मिलाकर रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक और बीआरटीएस से लेकर सिटी बस नेटवर्क तक सबके साथ एकीकृत सूरत का मेट्रो रेल नेटवर्क, जहां हर 1 किलोमीटर पर होगा स्टेशन। ये प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक हो जाएगा पूरी तरह से कार्यान्वित। प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लक्ष्य को पूर्ण करने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने एवं सूरत शहर की प्रगति के नए आयाम कायम करने वाले सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है शुभारंभ। और अब आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन शुभ कार्यों का शुभारंभ करवाएं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका, जिनका संकल्प है भारत की तस्वीर बदलकर एक नवयुग, एक नए भारत का निर्माण, जो न कभी रुकेगा, न झुकेगा, न थकेगा, सिर्फ प्रगति करेगा। ऐसे आत्मनिर्भर भारत, न्यू इंडिया के स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को सादर आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। नमस्ते। અમદાવાદ અને સુરતના બધા લોકો હવે ઉધિયા જલેબીમાંથી નવરા પડ્યા હશે। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित शाह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अहमदाबाद और सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। देश के 2 बड़े व्यापारिक केंद्रों अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। कल ही केवड़िया के लिए नए रेल मार्ग और नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है।
अहमदाबाद से भी आधुनिक जनशताब्दी एक्सप्रेस अब केवड़िया तक जाएगी। इस शुभारंभ के लिए मैं गुजरात के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का या तो लोकार्पण किया गया है या फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। साथियों, अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात की और भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाले शहर हैं। मुझे याद है जब अहमदाबाद में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो वो कितना अद्भुत पल था। लोग छत पे धावे पर खड़े थे। लोगों को चेहरों पर जो खुशी थी वो शायद ही कोई भूल पाएगा। मैं ये भी देख रहा हूं कि अहमदाबाद के सपनों ने, यहां की पहचान ने कैसे खुद को मेट्रो से जोड़ लिया है। अब आज से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण पर काम शुरू हो रहा है। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में अब मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक एक कॉरिडोर बनेगा और दूसरे कॉरिडोर से जीएनएलयू और गिफ्ट सिटी आपस में जुड़ेंगे। इसका लाभ शहर के लाखों लोगों को होगा। साथियों, अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है जो मेट्रो जैसे आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा। सूरत में मेट्रो नेटवर्क तो एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को आपस में कनेक्ट करेगा। एक कॉरिडोर सरथना को ड्रीम सिटी से तो दूसरा कॉरिडोर भैसन को सरौली लाइन से जोड़ेगा। मेट्रो के इन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आने वाले वर्षों की जरूरतों का आकलन करते हुए भी बनाए जा रहे हैं। यानी जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे हमारे शहरों को आने वाले कई सालों तक बेहतर सुविधाएं मिलेगी। भाइयों और बहनों, पहले की सरकारों की जो अप्रोच थी, हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, इसका बेहतरीन उदाहरण क्या फर्क था, ये बहुत भली भांति देश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार से पता चलता है। 2014 से पहले के 10-12 साल में सिर्फ 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। वहीं बीते 6 साल में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है। इस समय देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा के नए मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मेट्रो के निर्माण को लेकर कोई आधुनिक सोच नहीं थी।
देश की कोई मेट्रो पॉलिसी भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की मेट्रो, अलग अलग तकनीक और व्यवस्था वाली मेट्रो बनने लगी। दूसरी दिक्कत ये थी कि शहर के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेट्रो के साथ कोई तालमेल ही नहीं था। आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं। यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे को पूरक बने। यहां अहमदाबाद मेट्रो में ही जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जब मैं वहां आया था, लॉन्च हुआ था, वो भविष्य में इस इंटीग्रेशन में और मदद करने जा रहा है। साथियों, हमारे शहरों की आज की क्या जरूरत है और आने वाले 10-12 सालों में क्या जरूरत होगी, इस विजन को लेकर हमने काम शुरू किया। अब जैसे सूरत और गांधीनगर को ही ले लीजिए। 2 दशक पहले सूरत की चर्चा इसके विकास से भी ज्यादा प्लेग जैसी महामारी के लिए होती थी, लेकिन सूरत वासियों में सभी को गला लगाने का जो स्वाभाविक गुण है, उसने स्थितियों को बदलना शुरू कर दिया। हमने हर उद्यम को गले लगाने वाली सूरत स्पिरिट, ये सूरत स्पिरिट पे बल दिया। आज सूरत आबादी के लिहाज से एक तरफ देश का 8वां बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया का 4था सबसे तेजी से विकसित होता शहर भी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम योगी का मिशन रोजगार, रोजगार पर फुल एक्शन में यूपी सरकार। योगी राज में आई नौकरियों की बहार, अलग अलग विभागों में भर्ती की भरमार। यूपी में 4 साल में 4 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड बनाने के बाद रोजगार को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं, जिसके तहत मार्च 2021 तक यूपी में 50 लाख युवाओं को सेवा योजित करने का लक्ष्य है। 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। रोजगार देने वाले प्रदेशों में यूपी सबसे आगे है। योगी सरकार में जिन विभागों में नौकरियां दी गईं, उनमें गृह एवं पुलिस विभाग में 1,37,253, बेसिक शिक्षा विभाग में 85,983, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000, उच्च शिक्षा में 4,615, तकनीकी शिक्षा में 365, चिकित्सा शिक्षा में 1,112, स्वास्थ्य मिशन में 28,622, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में 8,556, ऊर्जा विभाग में 6,446, यूपीएससी में 26,103 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। यूपी सरकार युवाओं को सिर्फ रोजगार देने तक ही सीमित नहीं है। ऊर्जा से भरे युवा लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र देने के साथ सीएम का संवाद करना भी रोजगार की दिशा में एक नया कदम है। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे शिक्षक के पद पर नियुक्त किया है। मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगी, जिस तरीके से उन लोगों ने हम लोग के लिए किया, ऐसे वो आगे नई नई वैकेंसियां निकालते रहे। सरकार ने जो भर्ती निकाली थी उसमें हुआ है। हमें ज्वाइनिंग लेटर 5 दिसंबर 2020 को दिया है। हम लोगों ने जो है 7 दिसंबर को ज्वाइन किया है। सरकार की इस नीति से हम लोग बहुत खुश हैं। यूपी सरकार प्रदेश में युवाओं के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2020 को 31,227 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 23 अक्टूबर 2020 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत
3,317 नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 12 नवंबर 2020 को सिंचाई और जल संसाधन विभाग में 1,438 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में योगी सरकार है तो नौकरियों की बहार है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रिटायर्ड लोगों का एक प्रकार से ढीला ढाला सुस्त ऐसा एक क्षेत्र बन गया था, उसको शहर ही नहीं कह सकते। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने गांधीनगर की इस छवि को तेजी से बदलते हुए देखा है। अब जहां कहीं भी जाएंगे गांधीनगर में आपको युवा दिखेंगे, नौजवान दिखेंगे, सपनों का अंबार दिखेगा। आज गांधीनगर की पहचान है आईआईटी गांधीनगर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, निफ्ट। आज गांधीनगर की पहचान है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बाइसेक। अनगिनत मैं कह सकता हूं। इतने कम समय में भारत का भाग्य गढ़ने वाले लोगों का गणना निर्माण कार्य गांधीनगर की धरती पे हो रहा है। इन संस्थानों से केवल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं आया, बल्कि इन संस्थानों के साथ साथ कंपनियों के कैंपस भी यहां आना शुरू हुए। गांधीनगर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। इसी तरह गांधीनगर में महात्मा मंदिर कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को भी बढ़ा रहा है। अब प्रोफेशनल्स, डिप्लोमेट्स, थिंकर्स और लीडर्स यहां आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे शहर को एक नई पहचान भी मिली है और एक नई दिशा भी मिली है। आज गांधीनगर के शिक्षा संस्थानों, आधुनिक रेलवे स्टेशन, गिफ्ट सिटी, ऐसे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा के अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट्स, इसने गांधीनगर को जीवंत कर दिया है, एक प्रकार से स्वप्निल शहर बना दिया है। साथियों, गांधीनगर के साथ ही अहमदाबाद में ही ऐसी अनेकों परियोजनाएं हैं जो आज शहर की पहचान बन चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट हो, कांकरिया लेक फ्रंट हो, वाटर एरोड्राम हो, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो, मोटेरा में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हो, सरखेज का 6 लेन गांधीनगर हाईवे हो, अनेक प्रोजेक्ट्स बीते वर्षों में बने हैं। एक प्रकार से अहमदाबाद की पौराणिकता को बनाए रखते हुए शहर की आधुनिकता का आवरण पहनाया जा रहा है। अहमदाबाद को भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। अब अहमदाबाद के पास धौलेरा में नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है। इस एयरपोर्ट को अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद धौलेरा मोनोरेल को भी हाल में स्वीकृति दी जा चुकी है। इसी तरह अहमदाबाद और सूरत को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम की प्रगति पर है। साथियों, गुजरात के शहरों के साथ साथ ग्रामीण विकास में भी बीते सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। विशेष रूप से गांवों में सड़क, बिजली, पानी की स्थिति में कैसे बीते 2 दशकों में सुधार आया है, वो गुजरात की विकास यात्रा का बहुत अहम अध्याय है। आज गुजरात के हर गांव में
ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है, जनजातीय क्षेत्रों के गांवों में भी बेहतर सड़कें हैं। साथियों, हम में से अधिकांश ने वो दौर देखा है जब गुजरात के गांवों तक ट्रेन और टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ता था। आज गुजरात के हर गांव तक पानी पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अब करीब 80% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 10 लाख नए पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। बहुत जल्द गुजरात के हर घर तक नल से जल पहुंचने वाला है। साथियों, सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए भी आज गुजरात के उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचा है जहां कभी सिंचाई की सुविधा असंभव मानी जाती थी। सपने में भी कोई सोचता नहीं था। सरदार सरोवर डैम हो, सौनी योजना हो, वाटर ग्रिड्स का नेटवर्क हो, गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को हरित करने के लिए बहुत व्यापक काम किया गया है। मां नर्मदा का पानी अब सैकड़ों किलोमीटर दूर कच्छ तक पहुंच रहा है। माइक्रो इरिगेशन के मामले में भी गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। भाइयों और बहनों, गुजरात में कभी बिजली की भी भारी समस्या रहती थी। गांवों में तो और संकट भीषण था। आज गुजरात में पर्याप्त बिजली भी है और सौर ऊर्जा के निर्माण में देश का अग्रणी राज्य भी है। कुछ दिन पहले ही कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट के लिए काम शुरू हुआ है, जिसमें सोलार भी है, विंड भी है। आज किसानों तक सर्वोच्च योजना के तहत सिंचाई के लिए अलग से बिजली देने वाला गुजरात पहला राज्य बन रहा है। आरोग्य के क्षेत्र में गुजरात ने गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सशक्त किया है। बीते 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई है, उनका भी लाभ गुजरात को बहुत व्यापक रूप से मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 525 से ज्यादा जन औषधि केंद्र आज गुजरात में कार्यरत है। इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य परिवार, खास करके मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, अगर उनके घर में बीमारी है तो सिर्फ इसके कारण 100 करोड़ रुपए जैसी रकम उनके जेब में बची है। ग्रामीण गरीबों को सस्ते घर दिलवाने में भी गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत गुजरात के गांवों में 2.5 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत गुजरात के गांवों में 35 लाख से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ है। गुजरात के गांवों के विकास के लिए कितनी तेजी से काम हो रहा है, इसका एक और उदाहरण है डिजिटल सेवा सेतु। इसके माध्यम से राशन कार्ड, जमीन से जुड़े कागज, पेंशन स्कीम, कई अन्य तरह के सर्टिफिकेट, ऐसी अनेक सेवाएं गांव के लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। ये सेतु पिछले साल अक्टूबर में ही लॉन्च किया गया था, यानी 4-5 महीने पहले, और मुझे बताया गया है
कि जल्दी ही ये डिजिटल सेतु 8,000 गांवों तक पहुंचने वाला है। इसके माध्यम से 50 से अधिक सरकारी सेवाएं गांवों के लोगों को तक सीधी पहुंचेगी। मैं इस कार्य के लिए गुजरात सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है, उन पर तेजी से अमल भी कर रहा है। आज भारत सिर्फ बड़ा ही नहीं कर रहा है, आज भारत बेहतर भी कर रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में है। आज दुनिया के सबसे बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम भारत में चल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर एश्योरेंस प्रोग्राम भी भारत में चल रहा है। 6 लाख गांवों को तेज इंटरनेट से जोड़ने का विराट काम भी भारत में ही हो रहा है। और परसों ही कोरोना संक्रमण के विरुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी भारत में ही शुरू हुआ है। यहां गुजरात में ही बीते दिनों 2 ऐसे काम पूरे हुए जिनका मैं विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। ये उदाहरण है आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज,